स्वामी मोला रोज सपना आथे कि मोर कोख ले कोई अद्भुत शक्ति हा जन्म लेवैया हवे। बहुत समय पहले डूंगरगढ़ में चले एक राक्षस के राज। ओखर से इंसान तो इंसान भगवान भी डरे, लेकिन एक दिन आसमान से हुई भविष्यवाणी। तोर काल हाँ जन्म लवैया है घनासुर, तोर मृत्यु अब नजदीक है। फिर कुछ दिन बाद जन्म ली छमर माँ बमलेश्वरी और टोनी बमलाई। ये सब ला सुन के राक्षस सम्राट बोलते, मोर काल वो भी एक स्त्री, असंभव, ये नहीं हो सके, जरूर ये देवता मन के कोई चाल हरे। जब हमार माँ बमलेश्वरी है चले तो धरती माँ खुश हो के वहाँ पर फूल खिला दे। लेकिन जब माँ टोनी बमले चले तो घनघोर वर्षा बादल गर्जना होए लगे। एक दिन जब माँ टोनी बमलाई और माँ बमलेश्वरी दोनों जन गांव के बगीचा में आम तोड़ के रहे, तबे बात राक्षस घनासुर ला पता चल गए। जाओ हर्षासुर बोलव कि मोर काल के वो हालत करे कि कभी मोला काल मत आए। ऐ देवता मन के ऐस ना सोचे कि दुस्साहस कभी नहीं करही। जब दोनों माता मन आम तोड़त रही तबे राक्षस हर्षासुर उमन ला छुप के देखत रही और बोलते कि अच्छा तो ये मन हरे महाराज घनासुर के काल, आज तो मैं एमन ल कच्चा चबा जाहूँ और महाराज ला खुश करूँ। तभी राक्षस हर्षासुर दोनों माता के सामने आ जाते और बोलते कि आज तुम्हें तुमान लकच्चा चबा जाहू, अब कौन बाचा ही तुमान लमोर से। ओखर बाद दोनों माता और हर्षासुर राक्षस के बीच में भयानक युद्ध होते। दोनों माता मन राक्षस हर्षासुर ला जमीन के अंदर दाब देते। कुछ समय बाद माँ बमलेश्वरी भगवान शिव शंकर के बहुत बड़े भक्त रहे और रोज पूजा करे। लेकिन हमार माँ टोनी बमलाई है ओला घर में नहीं, ओला तो रहना पसंद रहे शमशान घाट में। एक दिन ये बात के पता माँ बमलेश्वरी ला पता चल गई। फिर दोनों बहनी बीच में घमासान युद्ध होते। माता बमलेश्वरी अपन शक्ति से टोनी बमलाई ला एक मूर्ति में बदल देते। लेकिन ये बात की पता घनासुर ला चलते। घनासुर माता टोनी बमलाई ला जगाए की बहुत कोशिश करते, लेकिन माँ बमलेश्वरी की शक्ति इतना रही कि वो जगा नहीं सके। एक दिन घनासुर गाँव में आतंक फैलावर अपन सब सेना मन ला गाँव में भेजते। सेना मन गाँव में जाके पूरा उथल पुथल मचा दीस। ओखर बाद गांव के आदमी मन माँ बमलेश्वरी से गुहार लगे, जो माँ बमलेश्वरी कि सब राक्षस मन के नाश करी। एक तरफ गांव में खुशी के माहौल रही तो दूसरा तरफ घनासुर आग बबूला होत रही। घनासुर अपन सब सेना ला लेके माँ दुर्गा से लड़े बर जाते। माँ बमलेश्वरी में इतना शक्ति रहे कि वो एक एक करके सब राक्षस मन ला मारत जाते। और घनासुर में इतना शक्ति रहे कि वो छुप छुप के वार करे, वो कहीं भी गायब हो जात रही। माँ बमलेश्वरी अपन ब्रह्मास्त्र से राक्षस के वध करते और गांव वाले मन ला राक्षस की गुलामी से आजाद करते। गांव वाले मन राक्षस के भय से मुक्त हो जाते और एकदम खुशी खुशी से अपन जीवन काटते। एक दिन माँ बमलेश्वरी गांव के पास पहाड़ के ऊपर जाके एक प्रतिमा के रूप में बदल जाते। फिर गांव वाले मन वहाँ एक सुंदर मूर्ति बनाते। फिर सब गांव वाले मन खुशी खुशी रहते। तो जय जोहार संगवारी हुआ। वीडियो कैसे लगी हमन ला कमेंट में जरूर बताओ। वीडियो लाइक कर, चैनल ला सब्सक्राइब कर। हमन नवा नवा वीडियो देखे बर आप मन के एक एक लाइक और सब्सक्राइब हमन लिए बहुत महत्वपूर्ण संगवारी हुआ। चलो मिलथन अगले वीडियो में। जय जोहार, जय छत्तीसगढ़।